फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल मिथ्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ जब नारद मुनि को भगवान विष्णु ने दिया वानर का मुख। आइए जानते हैं। एक बार नारद मुनि जगह जगह घूम रहे थे। तब भगवान विष्णु की कृपा से उनके मार्ग में एक विशाल नगरी बन गई जो 100 योजन की थी। वह बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम था शीलनिधि। वह अपनी पुत्री का स्वयंवर करा रहे थे। उन्होंने चारों दिशाओं से राजकुमारों को बुलवाया। यह देखकर नारद मुनि वहाँ आ गए। तब राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री श्रीमती से भी मिलवाया व आशीर्वाद लेने को कहा। नारद जी श्रीमती को देख के चकित हो गए। वह राजा से श्रीमती के बारे में पूछने लगे। राजा ने मुनि को स्वयंवर के बारे में बताया। नारद जी को यह सुंदरी भा गई और उन्होंने राजा को श्रीमती के लिए संबोधित किया। वहाँ से जाने के बाद वह सुंदर रूप की कामना से भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु को विवाह के बारे में बताया और उनसे उनका स्वरूप मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं वही करूँगा जो तुम्हारे लिए उचित है। ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का रूप दे दिया। नारद मुनि रूप पाकर राजा के दरबार में पहुँचे, स्वयंवर में शामिल हुए। भगवान की माया से किसी को उनके रूप के बारे में पता नहीं लगा, लेकिन भगवान रुद्र के पार्षद वहीं थे। वह ये जानते थे। उन्होंने नारद मुनि को उनके वानर रूप के बारे में बताया। यह सुनकर क्रोध में उन्होंने रुद्रगण को श्राप दिया कि ब्राह्मण संतान होने पर भी वह राक्षस बन जाएंगे। यह सुनकर शिवगण चुपचाप वहाँ से चले गए। फिर वह भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान को बहुत बुरी बातें कहीं। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे स्त्री के लिए तुमने मुझे व्याकुल किया है, तुम सबको मुंह में डालते रहते हो, और जिस स्वरूप को तुमने मुझे दिया वह भी स्त्री से वियोग, तुम भी उसे भोगोगे और ऐसे ही वानर तुम्हारे सहायक होंगे। तुम्हें भी स्त्री के ना होने का दुख प्राप्त होगा। अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हालत होगी। यह शाप भगवान ने स्वीकार कर लिया। शाप देते ही नारद मुनि को उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पश्चाताप किया और अपने कार्यों के लिए क्षमा मांगी। उन्हें बोध हुआ कि वह मोह में थे और अपने घमंड का फल भुगत रहे थे। इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, उनसे क्षमा मांगी और भगवान विष्णु ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।